देश के कानून मंत्री कॉलेजियम सिस्टम को अपारदर्शी बताते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज इसे बार बार पारदर्शी प्रक्रिया बता रहे हैं। पिछले कई महीनों से देश के कानून मंत्री ने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सार्वजनिक मंचों से कई बार बयान दिया है। लगभग हर बार उन्होंने इस प्रक्रिया को अपारदर्शी बताया, जबकि बीते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए कह दिया कि कॉलेजियम सिस्टम पूरी तरह से पारदर्शी है। ऐसे में अब देश की जनता निश्चित ही दुविधा में होगी, कॉलेजियम सिस्टम को भी लेकर और कानून मंत्री के बयानों को भी लेकर। आखिर जिस सिस्टम को देश के कानून मंत्री ने खारिज करने की बात कर दी, वह सिस्टम बरकरार क्यों है? क्या देश के कानून मंत्री सिर्फ देश की जनता को बहला फुसला रहे हैं या उनकी बातों में कोई दम भी है? हम अपनी इस रिपोर्ट के जरिए विस्तार से बताएंगे कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है और कॉलेजियम सिस्टम पर जजों और देश के कानून मंत्री के बीच टकराव क्यों है। बस आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा। हमारे चैनल की जो टैगलाइन है, न इधर न उधर, सच की डगर। हमारी कोशिश रहती है कि किसी मुद्दे को लेकर हम इधर उधर न भटकें, बल्कि आपको अपनी रिपोर्ट के जरिए सच के बहुत करीब लेकर जाए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए विजडम न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं एक बार फिर उस सिस्टम को लेकर जिसकी चर्चा हम अपने इस रिपोर्ट में करने जा रहे हैं। हालांकि कॉलेजियम सिस्टम को लेकर हमने इसके पहले भी कई वीडियो बनाया है, जिसके जरिए हमने अपने दर्शकों को कॉलेजियम सिस्टम के बारे में बताया था। लेकिन एक बार फिर बता देते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है। दरअसल कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की एक संगठन है, जिसके मुखिया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं। यह कॉलेजियम ही तय करता है कि किस व्यक्ति को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जज बनाना है, किस जज का तबादला होना है। 1993 से चला आ रहा यह सिस्टम आज भी बदस्तूर जारी है और इसी सिस्टम के जरिए जजों की नियुक्तियां हो रही थी, अभी भी हो रही हैं। देश की जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाई कोर्ट में किसको जज बनाया जा रहा है या किस जज को सुप्रीम कोर्ट भेजा जा रहा है। लेकिन पिछले 2-3 महीनों में देश के कानून मंत्री किरेन रिजिजू के बयान ने देश की जनता के बीच एक उम्मीद जगा दी थी। खास करके उन लोगों की उम्मीदें ज्यादा बढ़ गई थी जो जज बनने के योग्य तो थे, लेकिन किसी न किसी वजह से जज नहीं बन पा रहे थे। आरोप ऐसा भी लगता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में वही जज बनते हैं जिनके पिता, दादा या चाचा पहले से ही जज रह चुके हैं। आरोप यह भी लगता रहा है कि कुछ चुनिंदा लोगों को ही जज बनने का मौका मिलता है। हालांकि कॉलेजियम सिस्टम सिर्फ जजों के नामों की सिफारिश करता है, उसकी संस्तुति केंद्र सरकार को करनी पड़ती है। लेकिन केंद्र सरकार भी कॉलेजियम द्वारा सुझाए गए नामों में से किसी नाम को निकाल नहीं सकता, काट नहीं सकता। हाँ, दोबारा उन नामों पर विचार करने के लिए उस कॉलेजियम द्वारा भेजी गई जो फाइल है उसको लौटा सकती है, केंद्र सरकार लौटा सकती है बस। लेकिन अंत में केंद्र सरकार को संस्तुति देनी ही पड़ती है। फिर वह फाइल राष्ट्रपति के पास जाती है, जहां से कॉलेजियम सिस्टम द्वारा सुझाए गए नामों पर मुहर लग जाती है। लेकिन किरेन रिजिजू के बयानों से ऐसा लगने लगा था कि शायद देश के कानून मंत्री उस सिस्टम की जगह कोई ऐसा सिस्टम लाना चाहते हैं या कोई ऐसा सिस्टम लाने की योजना बना चुके हैं जिस सिस्टम के जरिए जजों की नियुक्तियां हुआ करेंगी। आपको बता दें कि देश के कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने
न सिर्फ कॉलेजियम सिस्टम को अपारदर्शी बताया था, बल्कि सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों पर आरोप लगाते हुए कह दिया था कि वह काम करने की बजाय इस फिराक में ज्यादा लगे रहते हैं कि किस जज को किसे जज बनाना है और किस जज को कहां तबादला करना है। उधर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सरकार पर आरोप लगाया था कि उन्होंने जिन नामों की लिस्ट तैयार करके केंद्र सरकार को भेजी थी, जो फाइलें वहां गई थी कानून मंत्रालय के पास संस्तुति के लिए, उन फाइलों को बेवजह लटकाया गया। खैर, यह सारी बातें हम आपको अपने पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। नया मामला क्या है वो मैं आपको बताता हूं। अभी बीते शुक्रवार को एक याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के दो जजों एम.आर. शाह और सी.टी. रवि कुमार की बेंच ने साफ साफ कह दिया कि कॉलेजियम सिस्टम बहुत ही पारदर्शी है। कॉलेजियम सिस्टम को अपने तरीके से काम करने दिया जाए। चलिए आगे बढ़ने से पहले यहां बता दें कि याचिका क्यों डाली गई थी और किसने डाली थी। दरअसल 2018 में अंजलि भारद्वाज नाम की एक महिला ने एक याचिका के जरिए राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत जानकारी मांगी थी। उस समय कॉलेजियम की बैठक में क्या हुआ था उसको लेकर के अंजलि वाजपेयी ने जानकारी मांगी थी। अंजलि वाजपेयी की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। उस समय यानी 2018 में उस आरटीआई का जवाब हाई कोर्ट ने नहीं दिया था, जिसके बाद याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। बीते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच ने इस पर सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम बिल्कुल पारदर्शी है। हालांकि प्रशांत भूषण ने कॉलेजियम सिस्टम के सदस्य रहे जस्टिस मदन बी लोकुर के 2019 के एक इंटरव्यू का हवाला भी दिया था। प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जस्टिस लोकुर ने उस समय कहा था कि वो बहुत निराश हुए थे। बातें शायद 2019 की है। उन्होंने उस समय कॉलेजियम सिस्टम की जो बैठक हुई थी, उस बैठक की जो जानकारियां थी वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुई थी। इसको लेकर के जस्टिस लोकुर ने निराशा व्यक्त की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने प्रशांत भूषण के इस दलील को सुनने के बाद कह दिया कि वह पहले के जजों को लेकर या उनकी बातों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि बैठक के दौरान होने वाली सभी बातों का विवरण हम अपलोड नहीं कर सकते। बहरहाल अब सवाल यह उठता है कि देश के कानून मंत्री जिस सिस्टम को लेकर जिस सिस्टम को बार बार अपारदर्शी बता चुके हैं, उस सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट पारदर्शी क्यों बता रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट सही है तो देश के कानून मंत्री देश की जनता को क्यों बरगला रहे हैं। देश की जनता को वह क्यों नहीं कह रहे हैं कि नहीं, जजों की नियुक्ति को लेकर जो सिस्टम काम कर रहा है वह बिल्कुल सही है। उनके बयानों के बाद जो लोगों की उम्मीदें जगी थी, जैसे कि हर संस्थानों में नियुक्ति करने का एक तरीका है, संवैधानिक तरीका है, फिर जजों की नियुक्ति में ऐसा क्यों नहीं है, यहां ऐसा कोई संवैधानिक तरीका क्यों नहीं है। तो उनके बयान के बाद जो उम्मीद जगी थी, तो ऐसे में वो लोग निराश तो ही है। साथ साथ ऐसे में सवाल जनता के बीच उत्पन्न हो रहे हैं कि खास करके किरण रिजिजू के बयानों के बाद। तो क्या मान लिया जाए कि किरण रिजिजू बस ऐसे ही बोल रहे थे। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के मुंह से अगर इस तरह की बात निकल रही है
तो उसका कुछ मतलब होना चाहिए। व्यवहारिक रूप से कुछ नया होते हुए दिखना चाहिए, जो फिलहाल दिखता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में आज देश के कानून मंत्री निश्चित तौर पर देश की जनता और ऐसे लोग जो जज बनने का सपना देख रहे होंगे, उनके बीच अपना विश्वास खो बैठे होंगे या खो बैठेंगे। नमस्कार।